सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे कायनात खान सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी तो लिसनर जो कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, अब हमें फेसबुक के ऊपर जल्दी से जाके सर्च करें सुन एफएम कश्मीर के पेज को, ताकि आप हमारा लाइव सेशन जो है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकें और हमारा लाइव प्रोग्राम जो है वो देख सकें और लाइव प्रोग्राम का जो है वो पार्ट बन सकें। और जल्दी से हमें ढेर सारे कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है और आपके इलाके में हमारी सुनो की ट्रांसमिशन जो है वो कैसी जा रही है। अच्छा, मई के हवाले से बात करें कि मई का जो महीना है यानी कि बड़ा ही एक अहमियत के हामिल है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए। और ये देखें कि जश्न मार्का हक जो कि आज हम लोग बड़े खुशी से और बड़े शायान और शान तरीके से मना रहे हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम्स चल रहे थे आज इसी के मौके की मुनासबत से थे और ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को मनाएं और सेलिब्रेट करें अपनी कामयाबी को। आज चूंकि एक साल मुकम्मल होने को है, अगर इस पूरे वाक़े को अगर हम दोबारा से रिपीट करें या जो भी हमारी यूथ जनरेशन है जो कि उस टाइम नहीं इतनी उसको आइडिया नहीं था क्योंकि छोटे बच्चे थे, अचानक जो हमारा जो भारत है जो कि हमेशा रात की तारीकी में वार करता है, उसने जो फौरन अटैक है वो मुजफ्फराबाद पर कर दिया। और वो एरिया लोगों को बड़ा ये होता था ना कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, तो कभी भी ये चीज़ें ये सूरत हाल का सामना हमें कभी करना ही नहीं पड़ा। हमारे आबाओ अजदाद ने जंग देखी थी, लेकिन ये वो जंग थी जो कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी और अपनी इस जीत को भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आपको बात कर रहा हूँ दबल से। आके बात करें जहलम से। दबल से। ठीक है, आके क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम के बारे में कहता हूँ अच्छा होता है, मैं सोचता हूँ कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आज लगाया तो सुन रहा था आपने। इस तो पहले तो मैं मैट्रिक के इम्तहान थे। अच्छा, आपके मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके पेपर जो है वो कैसे हुए हैं? चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे जो हालात वक़ात जो बेहतर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत भरपूर अदा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो दुश्मन के दांत खट्टे किए और दुनिया को बताया कि बेशक पाकिस्तान के पास इतनी, अगर दुश्मनों को देखें तो उनके पास हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा थी। अगर फौजी ताकत की बात करें उनके पास ज्यादा है, जंगी हथियार उनके पास ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जी जी तो ऐसा ही है बिल्कुल। और दुश्मनों का गुरूर जो है वो हमने हाथ में मिला दिया है और पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का ही नाम चल रहा है कि पाकिस्तान ने वाकई बहादुरी का जो है वो मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान इस्लाम के लायक पर कायम है ना, इस्लाम का ना, इस्लाम बिल्कुल ऐसा ही है। रब ताला की ना मदद और पाकिस्तान को कौन से बेशक ऐसा ही है। हम लोगों के पास ईमान की ताकत है और जज्बा ईमानी को कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। जी हमारे साथ मौजूद थे आकिब, जिनका ताल्लुक था मुजफ्फराबाद से। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इनके पेपर्स भी चल रहे थे और इनके पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें और जितने भी बच्चे इस टाइम पेपर्स दे रहे हैं या दे चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को कामयाब करें। अच्छा, यही वो बच्चे हैं जिनसे पाकिस्तान का जो है वो नाम है, यही हमारे बच्चे हैं, इन पर यही हम लोगों ने काम करना है। और यही वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम
आगे जाकर रोशन भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी. अच्छा, आज हम बात कर रहे थे जश्न मारगा हक को हम लोग सेलिब्रेट करें. अच्छा, अगर इससे पहले बात करें कि भारत को हमेशा अपनी चीज़ों पर, अपने हथियारों पर, अपने फौजियों पर, अपनी मईशत पर बड़ा यकीन है और इस यकीन को तोड़ा हम लोगों ने 6 और 7 में का जो एक कह सकते हैं कि एक भरपूर जो जवाब दिया पाकिस्तान ने. वेरी वेल डन पाकिस्तान. और दुनिया भर ने देखा, दुनिया भर ने माना कि पाकिस्तान पे जब बात आएगी, उसकी इज्जत और इसकी वकार की बात आएगी, तो पाकिस्तान कभी भी कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है. अच्छा, ये सारा वाकया हुआ क्यों और कैसे हुआ? अगर उससे पहले पहलगाम अटैक की बात करें हम लोग, जो कि 22 अप्रैल 2025 के अंदर जो अटैक हुआ था पहलगाम के अंदर, जहां पर एक मकबूजा कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका है जहां पर आते हैं टूरिस्ट आते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं. लेकिन वहां पर एक अटैक हुआ और इस अटैक को मोदी सरकार ने ये कहा कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया है. और जबकि उसका ये बयान तब था जब वो सऊदी अरब के एक दौरे पर था. अगर उसको अपने लोगों से इतनी हमदर्दी होती तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो जो है अपने लोगों के पास जाता. लेकिन ऐसा नहीं, वो यहाँ पर जो है इसी तरह सैर सपाटे करता रहा अपने लोगों को इसी तरह छोड़कर. तो ये उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो 6 और 7 में को हमले किए, ये जवाब था उस पहलगाम अटैक का. हालांकि देखिए, उन्होंने हमारी जो शहरी आबादी उसको निशाना बनाया, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारी बच्चों को निशाना बनाया, हमारी औरतों को निशाना बनाया. और देखिए, आपकी जंग जो होती है ना, वो कहती है कि आप उसमें कभी भी बच्चों पर हमला नहीं कर सकते, कभी भी मसाजिदों को पर आप अटैक नहीं कर सकते, आप औरतों को जो है जंग में नहीं मार सकते. तो ये कहाँ का इंसाफ और ये कहाँ की बहादुरी कि आप हमारे बच्चों और औरतों पर हमला करो. सो अगर ये चीज़ें अगर इनको सम अप करने की कोशिश करें तो हमेशा रात के अंधेरे में वार करना और पाकिस्तान का जवाब हमेशा दिन की रोशनी में होता है, ताकि दुनिया को दिखाएं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं. बात जब हमारी आएगी, हमारी इज्जत पर, हम अपनी पाकिस्तान की इज्जत पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे. सो आप लोग भी जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करने की कोशिश करें ताकि दुश्मनों तक जो है हमारी जीत भी पहुंच जाए और हमारी आवाज़ भी जो है वो पहुंच जाए. और भारत का गुरूर जो था राफेल तैयारों पर के पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि हमारे पास जो है वो राफेल तैयार है, उनको जो है हम लोग मार के आए. बड़ा अगर गोदी मीडिया की बात करें ना, तो वो तो अपने लोगों को ये बताता रहा कि जो हमारे फील्ड मार्शल जो सैयद आसिम मुनीर हैं, हम लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, हम लोगों ने पाकिस्तान के जहाज गिराए. लेकिन जो चीज़ अगर आपने की तो आप अपनी दुनिया को बताओ नहीं, दिखाओ. तो उन्होंने दिखाया भी नहीं, सिर्फ बताते गए, अपने लोगों को गुमराह करते गए. जो गोदी मीडिया था उन्होंने कहा कि हमने आज़ाद कश्मीर पर जो है वो कब्जा कर लिया है. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया पर, और जो अपनी उनकी जो एक न्यूज़ चल रही थी, हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया. पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ये ऑपरेशन इसलिए किया गया क्योंकि जो उनका ऑपरेशन था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किया उसमें ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है. पाकिस्तान अमन जरूर चाहता है, पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है. जब बात हमारी कौमी सालमियत पर आएगी, जब बात हमारे लोगों पर आएगी, तो हम किसी से डरने वाले नहीं है, बल्कि हम जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना जानते हैं. देखिए, उन्होंने हमारी दीनी मदारिस पर और इसके अलावा हमारे स्कूल्स को पर भी ऐसे टारगेट करते हैं. इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के बच्चों को मारो. जो कि देखिए, मैंने पहले कहा, जिस तरह अभी ये जो भाई थे उनकी भी कॉल है कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं. देखिए, आपकी इमारत जो होती है आपकी पिलर से मजबूत होती है ना, तो इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान एक इमारत की मानद है और हमारे पिलर्स जो हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे यूथ है, इन्हीं को हमने स्ट्रांग करना है. यही बच्चे पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम, अपना नाम जो है दुनिया भर में रोशन करेंगे. इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर जो है कुछ करना है. तो इन्हीं बच्चों को वो टारगेट करते हैं ताकि वो डरें
اور ڈر کر جو ہے وہ گھر بیٹھ جائیں. لیکن آج الحمدللہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ بلند ہوتے گئے. ان میں ہر طرح کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا گیا. بلکہ یہ لڑائی جو تھی صرف فضائیہ لڑائی نہیں تھی, اور یہ لڑائی تھی پھر آگے سوشل میڈیا کے اوپر آگے میمز طرح طرح کے بنے, یعنی کہ ہر محاذ پر جو ہے وہ پاکستان کو الحمدللہ جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی. اور جب پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے رافیل طیارے گرائے, 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6, تو یہ صرف ہم نہیں کہتے, ہم نے پروف کے ساتھ بتایا. بلکہ جو پریزیڈنٹ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خود بتایا کہ پاکستان نے اس جنگ میں بڑا بہادری کا جو ہے وہ سامنا کیا اور بھارت کے جو ہے رافیل طیارے گرائے. ان کی تعداد تو بڑھتی گئی, لیکن بھارت اتنا مکار اور عیار تھا کہ وہ اپنی جو خود باتیں کرتا رہا اس چیز کو وہ ثابت ہی نہیں کر پایا. تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے الحمدللہ سچ میں جو ہے وہ رافیل طیارے گرائے اور بھارت کا جو ہے غرور جو ہے وہ ہاتھ میں ملایا. اور اگر بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان نے ایک ملٹری انسٹالیشن ہے ان کو ٹارگٹ کیا اور بھارت کا جو ہے غرور خاک میں ملایا. تو کہیں مت جائیے گا کیونکہ ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر تو ہمارا پروگرام جاری ہے. لیکن ابھی ان تمام لسنر سے یا ویور سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.